नमस्ते, अच्छे हो। आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। ये क्लास 12 में भी काम आएगा और 12 के बाद 13, 14, 15 हर क्लास में काम आएगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका नाम लीनियर क्या है? लीनियर का मतलब होता है ऐसा, देखो, हैविंग पावर 1। लीनियर का मतलब होता है हैविंग पावर, जिसका पावर 1 हो। वैसा इक्वेशन, वैसा समीकरण जिसका घात 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर। याद रहेगा, जब 2 होता तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। बात समझ आती है? ठीक है। अब जैसे देखो, एग्जांपल के लिए x + y = लिखा हुआ है 7, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोला था बाबू? लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब x अलग है और y अलग है, ये 2 वेरिएबल्स हो गया। और ओनली एक रहता तो 1 वेरिएबल हो जाता है। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका फॉर्म क्या होता है? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना एक फॉर्म होता है। जैसे हम बोलेंगे ax² + bx + c = 0, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का ये रूप है। ऐसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इस फॉर्म में होता है। देखो, तो इट इज द फॉर्म ऑफ dy/dx + py = q। ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पे हो जाएगा dx/dy + px = qy। कैसे पता चलेगा कि कौन सा आएगा? तो देखो ध्यान देना है, यहाँ पे अगर y रहेगा तो लिखोगे py, यहाँ पे अगर x रहेगा तो यहाँ लिखेंगे px। क्लियर हो गया? अब इसी में हमको देखना है। अब हम जो इसको पहले सबसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम इस फॉर्म में लाएंगे। अगर इस फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है तब तो टेंशन नहीं होगा, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, उसके बाद इसमें हम लोग निकालते क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बाबू IF। तो IF को इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं समाकलन गुणनखंड, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसका हम लोग जो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे ना, जनरल सॉल्यूशन क्यों निकलता है वो ऐसा निकलेगा, y × IF = q × IF × dx। ये किसका निकलेगा? ये वाला इक्वेशन का, यह रहेगा। और दूसरा इसके लिए, ये इसका हो गया, और इसके लिए देखिए, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन होगा x × IF और q × IF। यहाँ पे लिखेंगे d। बस समझ में आती है? ये इसका फॉर्मूला, मतलब हम लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो वहां पे जैसे लिखा रहेगा सॉल्व इट, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले काम क्या करना है, क्वेश्चन को देखना dy/dx के फॉर्म में है या dx/dy के फॉर्म में। कभी कभी उल्टा सीधा भी करना पड़ता है, ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया, अगर इस फॉर्म में है तो पहले हम लोग p निकालेंगे। तो IF क्या होता है? देखो, तो IF जैसे निकाले ना, तो y के साथ जो मल्टीप्लाई वो p कहलाएगा, इसके साथ जो मल्टीप्लाई x वो p कहलाएगा। तो dx/dy रहेगा तो px बोलेंगे, dy/dx रहेगा तो py बोलेंगे। q अपना जो है कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो y × IF, ये आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से ही समझ में आ जाएगा। तो y × IF, q × IF, तो q का वैल्यू यहाँ देगा और IF का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। बात समझ में आती है? अब देखो, उसके बाद जो करना है, एक इसको भी ध्यान रखना है, a⁴ log x। पिछले क्लास में भी आपको हम बताए थे, = क्या होता है? log x, मतलब x होता है, ठीक है ना। बैठिए, तो इसके बाद हम देखो आगे चलते हैं। तो इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दीजिएगा, इसको आप आराम से पॉज करके आप लिख लोगे। हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग इसमें से ले लेते हैं जो थोड़ा इजी हो आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए। उसके काम में थोड़ा इजी देना चाहिए। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, dy/dx + 3y = e⁻³ - 3 e⁻²x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
ये एकदम पका पकाया क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। ये मतलब रेडीमेड तैयार है, ओनली इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो गया। बात समझ में आती है? तो देखो बनेगा कैसे। जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे हिंदी में, जिसको हम लोग बोलेंगे हल, बोलो हल, आपको यहाँ लिखना है ऐसे करके, हियर P इज इक्वल टू क्या होगा, जो y के साथ मल्टीप्लाई रहता है उसको बोला जाता है P, और जो अकेला है वो हो जाएगा Q, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बाबू, IF। तो IF बराबर क्या होता है, e टू दी पावर 3dx। P का वैल्यू, बड़ी वैल्यू ऑफ P 3dx, हैप्पी। ये तो 3 बाहर हो जाएगा वो, और dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ तक गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, गुड। अब देखो यहाँ आने के बाद हम लोग लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखना है, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला Q इनटू IF। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा ना, वो बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, बस खाली उसको समझना है। और आप जो क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन रहेगा भी नहीं, और जो भी इस आप ये क्वेश्चन सब बना लीजिएगा, बस इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपको तो बुक से ही क्वेश्चन रहेगा, बाहर से क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा। उम्मीद क्या है, आपका बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो हम बता रहे हैं, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुक का, वही वाला भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा क्या है, धैर्य के साथ, सब्र के साथ वीडियो को देखना है। ऐसा नहीं करिए इतना लंबा वीडियो बन गया, हम कैसे देखेंगे, नहीं, ठीक है ना। तो मजा आएगा आपको, आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। अब y इंटू IF का वैल्यू कितना है, e टू दी पावर 3x। Q का वैल्यू e टू दी पावर -2x इंटू e टू दी पावर 3x, और क्या हो जाएगा dx। y इंटू e टू दी पावर 3x। आप बच्चे क्लास से पढ़ेंगे, बेस इक्वल टू पावर ऐड होता है, पावर ऐड होता है तो रिजल्ट क्या आएगा, e टू दी पावर x इंटू dx। अब बताइए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, e टू दी पावर x प्लस c। अब यहाँ से हम y इज इक्वल टू लिखते हैं, तो देखो e टू दी पावर x, एक थोड़ा सा आपको डिटेल से बढ़िया से दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, इतना डिटेल से नहीं बताएंगे, बस हम खाली जो बता रहे हैं उसको समझ जाइएगा। ये हो गया। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा, -3x। अब दोनों का बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। या फिर ऐसा सोचो, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर 2x, तो e टू दी पावर x कट जाएगा, e टू दी पावर -2x प्लस c e टू दी पावर -3x। ये आपका अच्छा वाला आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है बच्चे, गुड। आप देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये तो बहुत इजी था। सबसे पहले तो करना क्या है, dy/dx जिस फॉर्म में आपको बोले उस फॉर्म में होना चाहिए, तो वो फॉर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से आपको, ताकि आप अगर आप भूल गए तो याद आ जाएगा। देखो dy/dx प्लस py बराबर q, दूसरा बोले dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। यही तो फॉर्म में होना चाहिए, अगर नहीं है तो लाएंगे। तो ये तो पका पकाया था, उसका जैसे 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 करना था हम लोग कर दिए, ठीक है ना। तो इसे एक बार समझ लो, यहाँ से y के साथ जो मल्टीप्लाई वो क्या होता है p, और q खाली होता है, लिख दिए। IF पहले निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूला में IF भी है, समझ में आ रहा है। तो IF निकालेंगे e टू दी पावर p dx होता है। अब p dx हो या p dy होगा, इसमें भी डिपेंड करता है। तो यहाँ जो भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो डिफरेंशिएट होता है, इंटीग्रेट हो रहा है जो भी है, यहाँ पे x लगाएंगे dx, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये लिख दिए p का वैल्यू 3, फिर तो ऐसे ही कुछ नहीं होता है, dx का x हो गया इतना सा। और उसके बाद ये फॉर्मूला से लगा दिए, सॉल्व तो इजी वाला क्वेश्चन है। इतना आप इंटीग्रेशन पढ़ेगा ना, ये आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा इससे लेवल हाई करते हैं क्वेश्चन का, ताकि आपको भी लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है। देखो एक क्वेश्चन और देखो, dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x²। देखो तो ठीक है, और बाकी लोग किधर है, चलेगा क्या, दौड़ेगा। अब ध्यान दो,
ये इस फॉर्मेट में है या नहीं, पहले ये बताइए। है, बात समझ आती है? है सर। है सर, तो ऐसे करके देखो, लिखो हेयर मतलब यहाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यहाँ। P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/, और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? गलती से x मत लिखना P का वैल्यू, बस होती है ना। अब चलो देखो IF निकालेंगे, into the power P dx। P का वैल्यू क्या है? 1/n dx, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले लिख के दिए थे ना, e to the power log x का मतलब x होता है। हैप्पी? यहाँ से आएंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आएंगे y into if is equal to q into if, और यहाँ पे जाएगा dx। y जगह y लिख दिया, if का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x। q की जगह लिख देते हैं x², और if का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं बेसिक क्वेश्चन। 3 हो जाएगा, 3 का मतलब 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ जाए, इसको दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ से x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x³ 4, यहाँ पे हो जाएगा c x⁻⁻1, या c/x भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात है? c/x भी लिख सकते, कोई दिक्कत ना है। क्लियर हो रही, समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा लेवल बढ़ा दें, वहाँ तक छोड़ दे नहीं होता। हाँ तो बोल रहे हो जाएगा ना, मगर यहाँ से एक y को खाली करना पड़ेगा ना, इसमें y खाली ही रहेगा। y खाली रखने का, वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड आ गया, कोई फायदा ही नहीं है कुछ करने, तो फिर कोई बात नहीं। देखा जाए तो सिर्फ y का मान निकालना है। हाँ देखा जाए तो y का मान निकालना है, तो अब देख लिए। अब चलो देख लिए, बेचारा फिर अब ध्यान दो। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देखो cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। ब्रैकेट में जो लिख दिया वो पढ़ के इनको फायदा नहीं है, अभी आप पढ़ा देंगे तो पढ़ाई होता है, अगली क्लास में आप पढ़िए वो सब, ठीक है ना। देखो ये जो चीजें आपको दिख रही है, ठीक है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ इस फॉर्मेट में है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? dy/dx खाली इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है ना बोलना चाह रहे हैं, इसको खाली करना पड़ेगा। तो खाली कैसे किया जाता है? कॉमन ले लेंगे या उसी से डिवाइड कर देंगे। कॉमन डिवाइड तो एक ही बंदा का नाम है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो dy/dx है ना, यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे करके लिख देंगे, एक वर्ड लिख देंगे, on dividing both sides by cos square x। जब हम ये वर्ड लिख दिए तो डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे, मतलब नो नीड टू शो डिवाइड बिकॉज यू हैव रिटन द स्टेटमेंट ना। जब हम स्टेटमेंट लिख दिए अब हम नहीं दिखाएंगे, बात समझ आती है? अब देखिए यहाँ पे तो dy/dx प्लस y/, अच्छा एक काम करते हैं, अब आप लोग थोड़े से बड़े हो गए, cos स्क्वायर नीचे तो cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्या होगा? sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखिए 10x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं समझने में? गुड। अब देखो यहाँ, अब बताओ ये इस फॉर्मेट में आया, आ गया, लिखेंगे P इज इक्वल टू क्या होगा? sec स्क्वायर x, और Q इज इक्वल टू 10x और sec स्क्वायर x। अब आ जाते हैं IF निकालते हो। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है, इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें आपको बोल देगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए IF का नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है ना। अब यही नहीं पता है तो फिर क्या निकालिएगा? जैसे कि क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे D, याद है ना। अब D का नाम क्या है, कभी सुन भी नहीं किए बहुत आदमी, नहीं, उस D को बोलते हैं विविध कर, क्या बोलते हैं? D बराबर b² - 4ac। अब उसका नाम कोई आदमी नहीं सुना है, D को बोलते हैं विविध कर। अब विविध कर बोलते हैं कि विविध कर याद करें, अब वो क्वेश्चन छोड़ के आ गया, एक नंबर चल गया उसका। तो ऐसे ही आपको ये जो क्वेश्चन आएगा इसमें से सॉल्व करने के बाद आपको ओनली बोलेगा कि IF फाइंड कीजिए, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा।
समझ में बताना, इसको भी ध्यान रखना कैसे होता है, हाउ टू सॉल्व। देखो ये अब p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, sec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। हैप्पी। अब हम लोग बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन, y इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो y लिख दिया, आई एफ का वैल्यू क्या हो गया, q का वैल्यू हम लिखने भूल गए ना, कहाँ है, यहाँ है 10x sec स्क्वायर x इंटू इंटू द पावर 10x dx। समझ वाली बात है। अब देखो बाबू, y हो गया e टू द पावर 10x इज इक्वल टू, अब 10x को पुट करो, यहाँ पे पुट करते हैं, 10x बराबर d, 10x का क्या होगा dx बराबर d। देखो यहाँ पे क्या आया, sec स्क्वायर एक्स dx आ गया ना, उसके बाद लिख देंगे dt, और 10x को क्या माने हो t, यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर t, यहाँ पे हो जाएगा dt। अब इतना आया, अब यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ऑन अप्लाइंग या यूजिंग, जो बोलो बाय पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करना है आप लोगों को, कोई क्वेश्चन अगर मन करे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको बोल दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, y इंटू e टू दी पावर 10x। देखो 10x को पुट किया ना, तो इधर वाले से कोई लेना देना नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना, इधर वाले से हमको मतलब है, याद रखिएगा। तो अब जैसे ही हम लोग बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है आईलेट वाला, आईलेट याद होगा, ILATE, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। जो पहले आता है उसको यू बनाते हैं, तो अलजेब्रा इसमें कौन है, टी है, कौन है, टी हम लोग अलजेब्रा है, जरा सा उसको समझाओ। आप देखो e टू द पावर t dt माइनस 2y, देखो इतना आ गया, क्या होगा, अब देखो dy dt, अब देखो फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt, क्या हो गया, इसको रहने दो, e टू द पावर t का e टू द t माइनस, इसका होता वन लिखने की जरूरत नहीं, e टू द पावर t का e टू द पावर t dt, यहाँ पे लिखेंगे t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t अब प्लस c। तो बाय पार्ट्स ये क्या बोलते हैं, लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें आपको जो यूज होता है ना, जनरली बाय पार्ट्स का यूज होगा। जब आप बाय पार्ट्स पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि अभी यूज होगा, ठीक है ना। जैसे अभी आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अभी बता देते हैं, आगे क्लास में यूज होगा। आप जब तक मैथ पढ़िएगा तब तक ये होगा। इसका एक स्पेशल बुक आता है, वहाँ पर रखा हुआ होगा, बस समझती है ना, ये कंपनी का एक बुक ही बना दिया है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। हाँ देखो y e टू द पावर 10x इज इक्वल, यहाँ से की कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ये बचेगा। अब देखो e टू द पावर 10x, अब t को आप क्या माने थे, e टू द पावर c को माने, वो है तो e टू द पावर t, ओ सॉरी उल्टा, e टू द t कॉमन आएगा ना, सॉरी e टू द पावर t कॉमन आएगा, यहाँ पे हो जाएगा t माइनस। और e टू दी पावर t को आप क्या माने हो, t को तो माने हो 10x, यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 1 प्लस c। तो ये वाला से ये वाला क्या हो गया, ऐसा नहीं कटता जैसा हम काट दिए, ध्यान रखना है, कटेगा ऐसे ही, मगर ऐसे नहीं कटेगा सर। ये तो c में भी जाएगा, वही हम बोलने वाले, ठीक है ना। तो c में जाएगा तो c में समझो कि चला गया, c में समझो चला गया, ठीक है। देखो y बराबर 10x माइनस 1 प्लस
इसको ऐसे ही छोड़ दो, या मन करता ऊपर लाने का तो ऊपर लेके आप सर सी को सर इधर ले सकते हैं, हाँ इधर भी ले सकते हैं। इधर भी आएगा तो प्लस में रहेगा ना, हाँ उसी का कोई ही नहीं है। उसको माइनस रखो प्लस रखो। x log x divided by dx plus y is equal to 2/x log x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम समझो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ अब जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, तो आपको इसको अच्छे से घर में जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखो सबसे पहले देखना है कि ये इस फॉर्म में है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है, तो क्या दिक्कत कर रही है, x log x। तो x log x से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, लिख देते हैं on dividing both sides by x log x। थोड़ा ही ज्यादा हो गया भाई, आप लोग टेंशन न लगिए, वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। एक बंदा जो है ना अपना स्टूडेंट को इंक ज्यादा ही डाल दिया है। और अच्छी बात है कि आप लोग को साफ साफ दिखेगा अभी तो। देखिए इंटू वाई 2 log x। अब वाई में बाबू यहाँ पे ये वाला x है और ये वाला फिर हम लिख रहे हैं x log x। ये बात समझ आ रही है। हम इसको इसलिए दिखाएं आपको, वजह है कि अगर ये नहीं दिखाते और लाइन काट देते ना तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो जाती, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ये log x से ये log x कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद ध्यान दो, dy by dx प्लस 1/x log x इंटू वाई, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 2/x²। आप देखो ये इस फॉर्मेट में आ गया, बहुत आसान है। बस खाली आप लोग मेहनत की कमी है, मेहनत आप लोग कीजिए। पर डे 20 क्वेश्चन बनाइए, अभी भी समय है। 20 क्वेश्चन की अगर पर डे आप बना रहे हैं तो ठीक है। यहां तक ठीक बा, कोनो दिक्कत? ठीक बा। अब IF निकालना है, e टू दी पावर p dx, ये इंटीग्रेशन है। अब देखो 1/x log x dx है। अब log x को पुट करेंगे तो 1/x आएगा, बोलिए log x को पुट करने से क्या आएगा बाबू, 1/x आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे दिखा देते हैं पुट करके। हालांकि सब दिखाना कोई जरूरी नहीं है, मगर दिखा देंगे तो उससे आपको थोड़ा सा शांति मिलता है, तो बात नहीं। इतना हो गया, तो dx/x उसके बदले में क्या लिख देंगे, बोलिए dt, क्या लिख देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा। तो अब बताओ 1/t क्या होगा, log t। वेरी गुड। e टू दी पावर log t हो गया, बोलिए। अब प्लस क्या होगा, सॉरी प्लस इतना हो गया। अब देखो e टू दी पावर, एक मिनट हो जाएगा, e टू दी पावर log t का वैल्यू t हो जाएगा वो। यहाँ पे देखो t हो गया। अब t को क्या माने थे, log x। कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या किया, ये जो लिखा हुआ था x log x, इससे हम लोग सबको डिवाइड कर दिए। मेरा इस फॉर्मेट में आया, मतलब क्वेश्चन आ गया फॉर्मेट में, ठीक है ना, उस फॉर्म में आ गया। बाकी कुछ नहीं किए, जैसे जैसे आपको दिख रहा कर दिए। और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कॉल कर लेना, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप में आप हमको कॉल कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम में आप हमको सेंड कर देना, जो प्रॉब्लम डाउट है आपको। और क्या बोलेंगे, बोलिए। सारा कुछ तो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा मटेरियल वेरी सुन आई विल प्रोवाइड यू, बस यू हैव टू वॉच माय वीडियो टिल एंड। अब यहाँ तक हो गया। अब देखो जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ डी एक्स। y की जगह y यू हैव टू राइट, और आई एफ का वैल्यू क्या है वो, log x। गुड। q का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 2/x² into log x into dx। अब यहाँ आने के बाद क्या करना, फिर बाई पार्ट्स लगाना है। क्या करना, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ओके, ध्यान रखना है।
देखो टू बाई एक्स स्क्वायर है ना, तो बहुत सारे टीचर टू को बाहर कर देते हैं। तो टू को बाहर करने के साथ प्रॉब्लम क्या होगा, उसके साथ ब्रैकेट जो है ना, आपके पास ब्रैकेट ही नहीं बचेगा, इतना ब्रैकेट मांगेगा वो बस में। इसलिए टू बाई एक्स स्क्वायर एक साथ लेके चलो, बिकॉज टू इज एलजेब्रा और एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो इन एलजेब्रा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है यू कैन सिट देयर, प्रॉब्लम नहीं है तो यहां से देखो। अब यहां देखो, ये ऐसा लिख सकते हो, देखो तो गुड। अब देखिए y log x इज इक्वल, अब इसे बाई पार्ट्स लगाएंगे, i l a, पहले log आएगा, पहले log आएगा, तो आपका log बन जाएगा u। देखो log x को बाहर रखो और इसका इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन से करते माइनस डी बाई डी एक्स। अब जिसको बाहर रखें उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जिसका एक बार डिफरेंस इंटीग्रेशन किए ना, दोबारा फिर उसी का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ तक क्लियर है? गुड। अब देखो क्या होगा, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको नहीं पकड़ते हैं। ये टू की जगह तो टू रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा बोलो तो, एक्स टू दी पावर माइनस वन का यही ना आएगा। क्लियर है? गुड। अब आइए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा। अब इसके पीछे दीवाना नहीं होना, इसे इंटीग्रेशन क्या होगा, इसी वजह से यही होगा जो यहाँ लिखे हैं, बस में है ना, यही चीज लिख दो ऐसे करके, टू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई माइनस वन इंटू डी एक्स। अब देखो ये माइनस को आगे लिख दो ना, क्या दिक्कत है, माइनस टू आगे लिख दिए, लॉग एक्स आगे लिख दिए, एक्स पे पावर माइनस वन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो इसको आप एक काम करो, इसको और ऊपर लेके चले जाओ, और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, ये टू को बाहर कर दो, और एक्स पे पावर माइनस टू होगा, बोलिए तो अच्छा से। यार गलती से काट मत दीजिएगा, ठीक है, काटने से पाप लिखता है। देखो प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे वालों को, अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत तकलीफ हो रही है किसी को? नहीं हो रही। गुड। अब दोनों का जब आप एलसीएम नाम का चीज लोगे ना, तो क्या करो, मैं तो बोलता हूँ आपको, अच्छा छोड़ो बाद में कॉमन लेंगे, इतना हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया, यहाँ पे क्या दिखता है, वाई लॉग एक्स। तो एक काम करो, अगर इसको इसके नीचे लाओगे ना, जैसे मान लो ये इसी के नीचे ले आते, यहीं पर से देखो तो ये कट जाता और ये फिर आ जाता, बस में होती है ना, तो आप उसको चलोगे यहीं पे डिवाइड करो, तो अलग अलग करके काटना पड़ेगा। अलग अलग काटने से अच्छा है कि यहीं पे हम डिवाइड कर, तो देखो इसको दिखा रहा है y बराबर, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो log x से log x कटेगा, बोलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/x, फिर ये हो जाएगा माइनस 2/, यहाँ पे हो जाएगा x log x प्लस, ये आपका क्या होगा, सही में भी लॉग जाएगा, हाँ सी में भी लॉग जाएगा। हाँ दोनों दो को टेंशन वाली बात है नहीं है, देर दिन कर रहा है तो अगर ले भी देंगे चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा, ऐसे कोई नहीं, कांस्टेंट ही बन जाएगा। जरा सा इसको ठीक है ना, अरे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू 1, ये झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, जैक बोर्ड में, बस में आती है, यहाँ लिख देते हैं JAC, जैक बोर्ड। हाँ अब कौन सा पूछा, आपको यही याद नहीं आया है, जैक बोर्ड में पूछा क्वेश्चन, आपको बता रहे हैं, दिखने में कितना पिल्लू जैसा लग रहा है ना, चाइनीज जैसा क्वेश्चन, छोटा छोटा लग रहा है, अभी कितना मजा तुमको देगा, देखो है ना, जो देखो मजा देगा, एटम कितना छोटा होता है,
नहीं, एटम कितना छोटा होता है, नेग्लिजिबल। उसको क्या बोला गया है? नगण्य है, देखा नहीं जा सकता उसको, यहाँ तक बोल दिया। एटम के बारे में बोला कि इट कैनॉट बी सीन, ठीक है ना। आप अपनी आंखों से एटम को देख नहीं सकते हैं, तो खाली गिरा के देख लो धुआं धुआं कर देगा। इसीलिए धुआं धुआं कर देता है क्योंकि धुआं धुआं ही से बना हुआ है। कण ही तो है एटम, क्या है? एक सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। देखो क्या करोगे बाबू, यहाँ ध्यान दो। हेलो, अब यहाँ से सवाल क्या उठता देखो बाबू। मैं कर सवाल, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मस्त क्वेश्चन है। देखो आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो बाबू। अच्छा, अपना बुद्धि लगाए, अप्लाई योर ओन माइंड्स। दूसरे का बात नहीं सुनना है। ऐसा देखने में लग रहा है कि सॉल्व हो पाएगा, ये नहीं लग रहा है ना। अब क्या करोगे उसको? तो कर कुछ ऐसा कमाल कि अब देखो dx by dy उल्टा पुल्टा कर दें। कोई दिक्कत है बाबू साहिल? गुड, वेरी तो अच्छे बच्चे हो। इधर ले आइए इसको, कोई दिक्कत है? बोलिए। आप देखो किस फॉर्मेट में आया। अब आप बोलिए सर यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे बाबू यहाँ प्लस देके अंदर माइनस दे दो, तो एक ही तो बात है यार। तो देना नहीं है, देना नहीं है। हाँ, अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पढ़ेगा तो कभी कभी तो माइनस भी आता था उसमें, तो अब क्या बोलिएगा? मन करता है तो आप लिख सकते हैं प्लस और अंदर माइनस। सुनो, यहाँ पे लिखेंगे p बराबर कितना होगा? माइनस। और q बराबर क्या होगा बच्चा? y। वेरी गुड। if निकालेंगे बच्चा, क्या होगा? e टू दी पावर p d y। वेरी गुड। डर लगेगा तो नीचे वाले को देखना। किसको देखना? हाँ, p का वैल्यू -1। -1 क्या लिखिएगा? इसका फाइनली वैल्यू क्या है यार? यहां तक सब राजी खुशी? अब चलिए, जितना हम आपको बता रहे हैं, जो भी चैप्टर हम लोग जो अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, अभी जैसे हम आपको कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद एक एक करके हम चैप्टर लेते रहेंगे, टेस्ट लेते रहेंगे। जो बता रहे हैं 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा? 100%। समझ आ रहा? बाकी जो आपको दिया गया उसको घर में मत बनाइएगा। हाँ क्या बनाओगे? तुम लोग अगर बनाएगा तो जो टॉपर होता है उसका, वो लोग झगड़ा करने लगेगा रे, नहीं करेगा। उसका घर वाला आ जाएगा, देखिए आपका बेटा जो है पढ़ने लगा, मेरा बेटा पीछे कर देगा। तो तुम क्या चाहते हो? तो जो टॉप करता है ना उसको रगड़ के मारो एकदम मार्क्स लाके। मैथ में 100 नंबर लो, फिजिक्स 98 लो, केमिस्ट्री जितना मन करे ले लो। ऐसे तो है, मार्क्स नंबर से मारना, मार्क्स ठीक के। सुनो, टेंशन नहीं है, सब आदमी का मुंह चुप करा देना मार्क्स लाके। इतना मार्क्स लाना है कि मजा आ जाए, लगे कि सफिशिएंट, पूरा दिल करेगा कि नहीं मार्क्स आया है, और थोड़ा सा इधर वाला थोड़ा सा बोलेगा नहीं थोड़ा और मेहनत चाहिए था, ये दिल मांगे मोर। आदत है ना इंसान में, फितरत बदलेगा नहीं। सुनो, यहाँ पे y इंटू आई एफ लेते थे बार बार, आप क्या लेंगे? x। यही सब चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि बाबू यहाँ x था तो x लेंगे, उसमें y था तो y लेते थे, याद आ रहा है ना? अब सुनो, 12th क्लास में अगर बच्चा मेहनत करके नहीं ला सका 100 में 100, क्या पढ़ाता था साल भर? अब बहुत इजी है, अभी तो भारी लग रहा है। 10th भारी लग रहा था, 10th में भारी लगता था, 10th अभी खत्म हो गया था, कैसा लग रहा है? हल हुआ, क्या बोलते हैं, सूजी का मेरा दांत वाला भी खा लेगा। ऐसा नहीं है। हाँ देखो भैया, हर क्लास में हर इंसान को भारी लगता है हर चीज, हम वो नहीं बोल रहे कि नहीं लगेगा, मगर इतनी मेहनत आप 10th में किए थे, उतना मेहनत अगर 12th में कर लो तो श्योर है कि बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। मगर अब मेहनत ही तो हम लोग नहीं करते, हम लोग तो बहुत सही बच्चे सब हैं, जो बात है हम बोल देते हैं। देखो बाबू इतना आ गया, अब हम ऊपर वाला को क्लीन करते हैं, बताते हैं। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगेगा, इससे पहले क्वेश्चन एक बताएंगे, याद है? यहाँ पे आने के बाद क्या करोगे? अप्लाइंग बाई पार्ट्स। अब बना लोगे, बन जाएगा। तो हम यहाँ से छोड़ देते हैं, अब बना लेना, बोलोगे तो बना ही देते हैं। लाओ बना देते हैं। देखो
एक्स ई टू दी पावर माइनस वाई। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये u पहले बनेगा, ई टू दी पावर माइनस वाई का ई टू दी पावर माइनस वाई या फिर माइनस वाई का करेंगे तो क्या होगा, -1। नीचे माइनस नहीं लिखने की बजाय हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत है बोलो, गुड। उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 1 हो जाएगा, खेल खत्म। इसका तो 1 नहीं लिखना चाहिए, अब दिल कर रहा नहीं सर लिखेंगे, लिखो, ये माइनस है तो प्लस कर देना। तो एब्सेंट नहीं करने का था, और क्या बोलेंगे, यहाँ रखोगे, कोई दिक्कत है बोलो बाबू। अब क्या करोगे, e टू दी पावर y से सबको डिवाइड कर दो, तो जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c e टू दी पावर प्लस y। बात समझ में आती है। अब देखो और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे इसको ज्यादा दिल करे, इधर ले लो उधर ले लो, जो करो मन करो, बस नहीं समझ में आता है आंसर कर दो। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अगर इस तरह क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो आई होप आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। देखो क्वेश्चन दिया x डिवाइड बाय dx प्लस y माइनस x प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ 0। आपको बगल में लिखा रहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिखा है, कुछ भी नहीं बोलेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है या होमोजेनियस क्वेश्चन है या सेपरेबल वेरिएबल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बोलेगा, ओनली सॉल्व इट या फिर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, बस समझ होती है, ऐसे लिखा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, क्योंकि सबका पावर 1 है, सबका पावर कितना है, 1 है, तो ये तो लीनियर का मतलब आपको समझाई दिया। अब देखो सबसे पहले क्या करना है बच्चा, सबसे पहले हमको देखो, हम यहाँ इसलिए इसको अभी तक क्लीन नहीं किए हैं क्योंकि ये आपके पास रहेगा ना, तो इससे आपको रोशनी मिलेगा, रोशनी समझते हो ना, लाइट आपको दिखेगा यहाँ से कि हमको इसी को लाना है, टारगेट, दिस इज ए डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले सर्वप्रथम dy बाई dx का x को हटाओ यहाँ से, तो x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको x से भाग देना पड़ेगा, समझ में ना। तत्पश्चात क्या होगा, देखो x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको इसके नीचे लाएंगे तो y आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बाबू cot x इज इक्वल टू dx। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। 1 यहाँ से x को x के नीचे लाएंगे तो 1 आएगा बाबू काट के, फिर y ये वाला y इसके नीचे, सबके नीचे x ला रहे हैं तो ये x कट जाएगा तो y बच जाएगा, ठीक है, गुड। अब यहाँ ध्यान दो, dy बाई dx, अब अपने को यहाँ py मांगता है ना, तो देखो यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, दिक्कत हो रही है, यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे बचेगा 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स और y कॉमन ले लीजिए, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ तक गॉट इट, समझ में आ रहा है, गुड, शाबाश। अब ये इस रूप में, इस फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। अब देखो यहां से आने के बाद क्या करेंगे, तो P इज इक्वल टू इतना और Q इज इक्वल टू, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हर बोर्ड में आएगा, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो। स्टेट बोर्ड का मतलब झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, इसको बोलते हैं स्टेट बोर्ड। बाकी जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसको बोलते हैं CBSE बोर्ड। अब ICSE बोर्ड जो था वो इंटरनेशनल बोर्ड हो गया, समझो एक तरह से, ठीक है, वो सब में रहेगा। देखो ये सब चैप्टर ही इतना खूबसूरत है और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। हालांकि ये इसको समझ में आ रहा है उसके लिए इजी लग रहा है बाबू, और नहीं समझ में आएगा तो दादी नानी याद आ जाएगा, पसंद होती है ना। देखिए अब यहाँ से IF निकालेंगे बाबू, IF बराबर हो जाएगा e टू दी पावर p dx। यहाँ से p का वैल्यू क्या होगा बाबू, देखो 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स इंटीग्रेशन dx।
आप जानते हैं देखो कितना हो गया ना, तो अलग अलग भी कर सकते हो मन करे तो, और नहीं मन करे तो नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात है तो नहीं है, तो हम कर देते हैं अलग अलग। देखो आप यहाँ तक तो हम सही ही किए हैं। कॉटेक्स का लॉग, हाँ ठीक है, चलो देखो इसका इंटीग्रेशन करो तो 1/x का log x, ठीक है, और कॉटेक्स का करेंगे तो log sin x। log sin x, आपको तो समझा ही दिए थे हम, हो गया, प्लस c तो लिखना ही नहीं इसमें हमको। अब यहाँ पे देखो e⁻ log x, ठीक है, तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, समझ में आ रही बात है, और e⁻ log स्वाहा, यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, x sin x। कोई सवाल मन में है किसी के तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे कि सर हमको कैसे, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो सर sin x का log cot x हो जाएगा। sin x का log cot x, उल्टा बोल रहे हैं, नहीं उल्टा नहीं होता हो, मतलब cot हर x चीज का का log- उल्टा नहीं होता है, हर चीज का उल्टा नहीं होता। तो देखो उल्टा उसी का होता है जिसका डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन बना और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन बना, बस समझ आती है। देखो तो ध्यान दो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका। अब थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं। देखिए जनरल सॉल्यूशन, हाँ तो यहाँ पे ऊपर में क्या y है, तो यहाँ लिखेंगे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू dx। गुड, y के जगह y लिख दीजिए, आई एफ का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, x sin x x sin x, q बराबर 1 q का वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, x sin x। x sin x। अब यहाँ पे आने के बाद फिर बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ये बाई पार्ट्स आपको नहीं छोड़ेगा, इसी में ना, हैं? इसी में पकड़ेगा ना। हाँ इसी में पकड़ेगा, आगे नहीं है, कभी कभी मिल जाए तो मिल जाए, बाकी आपको ज्यादा नहीं पकड़ेगा, बस समझते हैं ना। और ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, देखो 6 नंबर आपको पहले दिलाता था, अभी 5 नंबर दिलाएगा। तो आइडिया में पहले आपको अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ये बाहर हो जाएगा, dy/dx, जिसको बाहर रखें उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, और जिसका एक बार हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए हैं उसको फिर से इंटीग्रेशन कर देना। अच्छा यहाँ पे लिख रहे तो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे लिखने से दिखाई दे रहा है ना, यस सर। ठीक है, y(x sin x), अच्छा sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस cos x, इतना हो गया, x का तो 1 हो गया, काम खत्म, और sin x का माइनस है, यहाँ पे हो गया प्लस cos x, और क्या हो जाएगा बाबू, dx। इसके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, y(x sin x) इज इक्वल टू x cos x, और वहां पे cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x, और प्लस c। अब क्या करोगे, y x sin x से सबको डिवाइड कर दो, तो x से x कट गया, cos by sin क्या आएगा, cot x, sin से sin कट गया तो 1/x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/x, sin ऊपर चला जाएगा, cosec x इंटू c, तो c को यहाँ लिखो, अच्छा लगेगा, नहीं तो लगेगा कि एक साथ है, मजा नहीं आएगा। ये 3-4 क्वेश्चन अभी आपको हम बताएं, बात समझ आ रही है। यस सर। तो 3-4 क्वेश्चन बताने के बाद आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे, इसके बाद हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताएंगे। क्या बताएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था, जिसमें सी का वैल्यू निकालते हैं, सी का वैल्यू निकाल के फिर यहीं पे डाल देना है, उसी को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये हम आपको इस क्वेश्चन के बाद, मतलब ठीक है ना, देखिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। और
जो भी डाउट होगा, डाउट सेशन हम लोग शुरू करेंगे, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं हमसे, टेंशन लिए। देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। dy by dx plus y cot x, y cot x is equal to 2x plus x square cot x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन उस फॉर्म में है या नहीं है। मतलब ऑलरेडी बना बनाया तैयार है, यही ना है। अब रेडीमेड दे दिया कि आप पका हुआ खा वाला। देखो अब पकाने की जरूरत नहीं, पका पका है, खाली यहाँ पे लिख दीजिएगा सर P बराबर होगा यहाँ पे cot x, लिख दिए cot x, और Q बराबर क्या होगा बाबू 2x प्लस x स्क्वायर cot x। बात समझ में आ रही है? देखो उसके बाद तो थोड़ा सा ना इसको पॉज हुआ क्या? देखो यहां से हो गया ना, तो P ये हो गया, Q ये हो गया, तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। देखो अब यहाँ से IF निकालेंगे। अरे बाप रे बाप, कितना चुनेगा, तो होगा ये टू द पावर 2 dx। क्या लिखा 3 के ज्यादा चला गया भाई। देखो क्या बहुत करके चारों ऑप्शन वाला तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर p। इसका मतलब वो होगा तो यहाँ पे देखो बाबू समझ नहीं अपने को उधर समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे हो गया log sin x, अब इज इक्वल टू क्या होगा sin x हो गया। कभी कभी अगर किसी को यही नहीं पता है log sin x, यहाँ log खत्म हो जाएगा sin x, यहीं पर भी गड़बड़ हो जाएगा, वो छटपटाने लगेगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए सबको ध्यान रखना, इधर पूरा प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आपको फिर इजी लगेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हो गया y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। यहाँ पे y और आई एफ का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है sin x, और q का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 2x प्लस x स्क्वायर cot x और dx। गलत लिख दिए, आई एफ का तो लिखे ही नहीं है। आई एफ का वैल्यू क्या लिखा है sin x और इंटू डी एक्स। देखने में बड़ा लग रहा है तो डरना नहीं है, देखो डर के आगे अभी जीत भी आएगा। क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2x sin x प्लस एक काम करो 2x sin x को ना, अब इसको अलग अलग कर दो, हो गया काम खत्म। फिर इंटीग्रेशन, फिर इसको इसके साथ इंटीग्रेशन करो, तो क्या होगा cot x sin x इंटू dx। यहाँ तक क्लियर हो रहा? बोलिए, कोई मन में सवाल आ रहा है? कौन सवाल है? पूरा सवाल है तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो तुम पूरा वीडियो देखना होगा अच्छे से। हम देख लिए। वेरी गुड शाबाश मेरे लाल, हरा पीला ब्लू। अब यहाँ से u इंटू वी करेंगे, u इंटू वी करेंगे, ठीक है ना। तो u इंटू वी जब करोगे तो यहाँ पे आएगा, इसको बाहर रखिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। डायरेक्ट नहीं कर देना है, हालांकि करने का चाहो तो कर सकते हो, मगर ज्यादा होशियार बनने से ना। ये u बाई वी, सॉरी u इंटू वी यहाँ तक हो गया बाई पार्ट्स, इसका हुआ, इसका अभी नहीं हुआ, इसका बाकी है, ध्यान रखना। अब देखो x cot को क्या लिखोगे
cos बाय छोटा होने क्या समझा? ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, ध्यान दो y इंटू साइन एक्स, इसको रखते हैं साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, 2x का डिफरेंशिएशन 2, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचा देखो x cos x dx। अच्छा बताओ, जैसे 2x sin x को मत सोचो ना, x sin x को जैसे हम किए तो आप ऐसे ही x cos x को नहीं कर सकते हैं, सेम वही चीज आएगा सब कुछ, ठीक है। तो उसको आप कर लेना घर पे, हम खाली यहाँ से बता देते हैं, और जो आएगा आंसर आप हमको बता दीजिएगा कि सर ये आंसर आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सही आंसर आया तो मैच कर लेंगे आपका आंसर है। इतना हो गया प्लस, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व एट होम, घर पे इसको हल कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। बस समझ आती है, पता है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है ये अंतिम क्वेश्चन है आज के क्लास का, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, जब आपको कुछ वैल्यू दिया रहे x का या y का, वो वैल्यू हम पुट करके c का वैल्यू निकालेंगे, उसी का जो वैल्यू निकालते हैं उसी को बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हिंदी में इसको बोला जाता है विशिष्ट हल। क्या बोलते हैं? विशिष्ट हल, ठीक है ना। ये भी जानना चाहिए। अलग बात है कि हम लोग जो मजा हिंदी में वो इंग्लिश में नहीं है, मगर बहुत सारा वर्ड ऐसा है कि हम लोग कभी हिंदी बोलते भी नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा हिंदी ऑड लगता है, क्योंकि वर्ड ऐसा है, ठीक है ना। अब देखो उसको थोड़ा इलाज हो जाएगा बाबू, ध्यान। तो ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है, ठीक है। लोग ऐसा लिखते हैं, मगर हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। आप तो समझते ही हैं। अब सुनो, देखो ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन सेट साट है, पहले से अपना सेटिंग कटिंग है सबका, सेट साट है सब सेट साट है। अब देखो सॉल्यूशन करो, आगे बढ़ो। देखो y बराबर क्या होगा? -3 cot x, और यहाँ पे q इज इक्वल टू sin 2x। गुड। अब हम IF निकालेंगे बाबू, e टू द पावर p dx। तो p का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ देखो, 3 को बाहर लिख दो ना, क्या दिक्कत है? -3 cot x। देखो e टू द पावर -3 log sin x। कोई दिक्कत है समझने में? अब देखो ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ये -3 को जो है ना इसके ऊपर करते हैं कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, पावर में ला देना है। log sin x इसका होल पावर माइनस, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x का होल पावर माइनस, डिग्री करें तो 1/sin x क्यूब लिख सकते हैं, sin क्यूब x, ठीक है ना। अब देखो, अब जनरल सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। जनरल सॉल्यूशन की बातें करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y इंटू IF और q इंटू IF। आप जैसे घर बना रहे 10-5 क्वेश्चन इसी का बनाना है, 10 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आपको मन करता बनाने का, आप जितना स्टेप्स मन करे काटने का आप काट लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, ये बोलना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ लिखिए बाबू IF का वैल्यू देखिए 1/, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के आंसर लिख सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको स्टेप ही ना दिखाना, हमको वही नहीं, आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना नंबर दिया? अब वो तो भैया वो भी डायरेक्ट रट जाए पर अभी ना देखो आंसर रट जाएगा। Q का वैल्यू हल ना करो, कितना हो गया? यहाँ पे देखो ये नीचे आ जाएगा बाबू, sin क्यूब x, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। sin क्यूब x हाँ,
कौन आइंस्टाइन देखो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको ऐसे ही नहीं कर देना कुछ। अब देखिए y, इसको मन करे तो आप इसको cosec लिख सकते हैं। cosec क्यूब है इज इक्वल टू sin 2x को तोड़ दो फॉर्मूला में, यहाँ पे dx लिख दीजिए, तो 2 sin x cos x, और नीचे क्या है बाबू, sin क्यूब है, इसको आप ऐसे लिख दो sin x इंटू साइन स्क्वायर x। डेली अपलोड होगा सर, बनाने की क्या जरूरत है? ये वाला कैंसिल आउट हो गया। वैसे ही आप कुछ रेट भी बताने रहे, वहाँ पर भी कुछ नहीं बताइए। क्यूब एक्स। अब यहाँ देखो, तो 2 के जगह 2 हो गया, x cos x sin क्या हो गया, cos x 1 बच गया, क्या हो गया cos x dx। अब यहाँ देखिए y cos क्यूब x और 2 बाहर कर दो ना। अच्छा cosec x इंटू cot x, इसे क्या होता है इंटीग्रेशन, बट तेरे को उससे माइनस cosec x। माइनस cosec माइनस कितना बड़ा माइनस रहता है तुमको पता है। अब कुछ नहीं करना, अब हो गया। अब क्या करना है यहाँ से, एक काम तो ये करना है कि c का देखो यहाँ y का और x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसको मान लो थोड़ा देर के लिए इक्वेशन 1, ठीक है। ध्यान दो, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। x बराबर ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर पाई बाई 2 और y बराबर 2, समीकरण 1 में रखने का, ठीक है। ध्यान दो, तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, यहाँ लिख दिए 2 cosec क्यूब पाई बाई 2, फिर हो गया इज इक्वल टू -2 cosec पाई बाई 2 और प्लस साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो cosec 90 डिग्री का वैल्यू भी 1, क्योंकि 1 बाय 1 तो 1 ही होता है। यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस c, ये 2 इधर आ जाएगा बाबू, 4 कितना आ गया 4, ये वाला 4 कहाँ पुट कर देंगे, पुट इन 1, ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखो y, ये जो cosec x है ना, अभी हम लोग cosec से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो cosec से एक cosec कटेगा तो 2 को बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा -2, नीचे cosec स्क्वायर होगा तो ऊपर आके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा c। अच्छा c का वैल्यू अभी क्या पुट करेंगे, और आगे चला जाएगा साइन क्यूब x। बात समझ में आ रही है, ये आपका बढ़िया वाला आंसर हो गया। आज का क्लास हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे।